आज हम एशियाटिक लायंस के बारे में पढ़ेंगे। इनका IUCN स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये कौन से शेड्यूल में है, इनका हैबिटेट रेंज क्या है, इनमें और अफ्रीकन लायंस में क्या डिफरेंस है और ये कौन सी रेंज तक पाए जाते हैं, इनके थ्रेटन्ड होने के मेन रीज़न क्या है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है या फिर ओनली अभी अगर हम वाइल्ड में देखें तो ये ओनली 600 या से थोड़े ज़्यादा ही बचे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, इनकी पॉपुलेशन का इतना डिक्लाइन होने का कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इनकी पॉपुलेशन ओनली 600 या से अब तक ही है। अकॉर्डिंग टू IUCN ये एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 1 में है। इनको पैंथरा लियो लियो भी हम बोलते हैं, पैंथरा लियो लियो, या फिर ये इनको पर्शियन लायंस भी बोलते हैं हम। अगर इनकी हिस्टोरिकल रेंज की हम बात करें तो अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो ये इंडिया के नर्मदा रिवर के अपर साइड से लेके बंगाल और इधर इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड तक ये पूरी रेंज में मिलते थे। और अगर वेस्ट एशिया में हम जाएं तो सऊदी अरेबिया से लेके मेसोपोटामिया तक ये मिलते थे हमको। मेसोपोटामिया, टर्की, ईरान, वहाँ तक इनकी रेंज थी। टिल दी 19th सेंचुरी ये हमको यहाँ तक मिलते थे, लेकिन 20th सेंचुरी के एंड होते होते ये सिर्फ रह गए हैं हमारे। अभी हम अगर देखें तो ये सिर्फ गुजरात में जो हमारा गिर नेशनल पार्क है वहाँ पे मिलते हैं। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि इनकी जो अभी एकदम जो रेंज है वो गिर नेशनल पार्क है, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलते हैं और ये IUCN के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन लायंस की। अफ्रीकन लायंस बेसिकली अप टू 20,000 to 25,000 हैं अभी भी वाइल्ड में, और ये इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल हैं ये, लेकिन अभी भी ये एक्सटेंशन के बहुत हाई रिस्क पे हैं। क्योंकि अगर हम इनकी रेंज देखें, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो ये यहाँ पूरे अफ्रीका में जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं उनमें, और जो यहाँ पूरी रेंज में ये मिलते थे, ये यहाँ तक थे, यूरोप में भी मिल पाए जाते थे। लेकिन 20th सेंचुरी के आते आते इनकी जो पॉपुलेशन रह गई है वो हमें सिर्फ जो ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन है, ये केनिया, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, या फिर जो सेंट्रल अफ्रीकन जो सब सहारन जो रीजन है हमारा, यहाँ पे मिलते हैं। तो और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 25,000 से कम है, अप्रॉक्सीमेटली 20-25,000 इनकी पॉपुलेशन बची है अभी वाइल्ड में। अब हम बात करते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है एशियाटिक लायन में और अफ्रीकन लायंस में, ये हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि जो ये अफ्रीकन लायन है, अफ्रीकन लायंस की जो साइज़ होती है ये लार्जर होते हैं। इनको हम बोल सकते हैं कि अगर टाइगर के बाद में, टाइगर जो है, जो पूरे वर्ल्ड में जो कैट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट कैट है वो टाइगर है, और जो सेकंड है वो हमारे अफ्रीकन लायंस हैं। सेकंड लार्जेस्ट जो कैट है वर्ल्ड में वो अफ्रीकन लायंस है। ये लार्जर इन साइज़ है। और इनमें एक और चीज़ हमें ध्यान देने की है कि जो एशियन लायंस होते हैं उनके बेली में एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड मिलता है, ये चीज़ एब्सेंट रहती है अफ्रीकन लायंस में। और जो एशियाटिक लायंस हैं ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, ये इनका साइज़ स्मॉलर होता है, और ये जो फोल्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, ये हमारे अफ्रीकन लायंस में एब्सेंट रहता है ये। और इनका जो मेन इस चीज़ को बोलते हैं, जो ये लॉन्ग थिक हेयर्स होते हैं अराउंड देयर नेक, इसको मेन बोलते हैं। ये अफ्रीकन लायंस में डार्कर और बड़ा रहता है ये। बट अगर हम इनमें देखें एशियाटिक लायंस में तो ये लाइटर इन कलर है और इतनी बड़ी ग्रोन अप साइज़ में नहीं मिलता है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है एशियाटिक लायंस में एंड अफ्रीकन लायंस। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो मेन हम इसको बोलते हैं, मेन जो इन हेयर्स को बोलते हैं, ये चीज़ एब्सेंट रहती है। जो फीमेल लायनेसेस होती हैं उनमें ये एब्सेंट रहती है, और ये चीज़ डिनोट करती है किसी भी लायन की, उसकी हेल्थ को, उसकी एज को, उसकी स्ट्रेंथ को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है।
और ये चीज़ एब्सेंट रहती है लायनेसिस में, जैसा कि हम देख सकते हैं इनमें लायनेसिस में पाई नहीं जाती है। जो नेक्स्ट फीचर होता है, जो मेन डिफरेंस होता है एशियाटिक और अफ्रीकन लायंस में, वो होता है प्राइड का। प्राइड्स बेसिकली हम फैमिली यूनिट्स बोल सकते हैं। फैमिली यूनिट्स होती हैं लायंस की, ग्रुप ऑफ लायंस रहता है ये। जो एशियाटिक लायंस होते हैं वो बेसिकली इतने बड़े ग्रुप्स में या हर्ड्स में हमको नहीं मिलते हैं। ये एशियाटिक लायन बेसिकली सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी पेयर होते हैं एशियाटिक, या फिर मीटिंग के टाइम पे या फिर हंटिंग के टाइम पे साथ में आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम अफ्रीकन लायंस की बात करें तो अफ्रीकन लायंस का जो प्राइड है वो 3 से लेके 40 लायन और लायनेसेस को कंटेन करता है, जिसमें 3 या 4 तो मेल होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली जितनी और जो भी हैं 20 और उससे भी ज़्यादा फीमेल लायनेसेस होती हैं उसमें। और जितनी भी लायनेसेस होती हैं किसी भी प्राइड में वो आपस में रिलेटेड रहती हैं। और जो प्राइड का जो लीडर होता है वो फीमेल होती है। फीमेल का मेन काम जो होता है वो हंटिंग के लिए होता है, हंटिंग का होता है। और जो प्राइम जो हंटर होती है किसी भी प्राइड की वो फीमेल होती है और ये लीडर भी होती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो लायंस का जो प्राइड होता है उसका लीडर फीमेल होती है, उनका मेन काम हंटिंग का होता है। और जो मेल होते हैं, मेल लायंस होते हैं, वो बेसिकली जो उनकी टेरिटोरी होती है उसको डिफेंड करते हैं। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है। और जो एशियाटिक लायंस है वो इतने बड़े प्राइड्स में नहीं मिलते हैं, वो सॉलिटरी पेयर के रूप में रहते हैं, 1 या 2 या फिर मैक्सिमम 4 हो जाएंगे, बट ज़्यादा नहीं मिलते हैं हमको। अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि इनका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, इनकी एज कितनी होती है। जो नॉर्मल मेल होता है उसका जो प्यूबर्टी पे रीच वो 1 ईयर की एज पे कर जाता है। और उसकी जो एवरेज जो हम अगर एज बोलेंगे टोटल वो अप टू 8 to 10 ईयर्स रहती है। लेकिन वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल अप टू 19 ईयर्स भी ज़िंदा रह लेती हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ पे, क्योंकि वो मेन हंटर फीमेल्स ही होती हैं इस वजह से। अगर हम फीमेल्स इनका जेस्टेशन पीरियड की बात करें, जेस्टेशन मतलब बर्थ का, तो वो 110 दिन का होता है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी में, एलिफेंट्स के बारे में पूछा हुआ था कि वो कब तक बर्थ दे सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में ये टाइम भी पूछा हुआ था कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है एलिफेंट्स का। तो हमें टाइगर्स का माइंड में रखना है कि 110 डेज़ होता है। और जो फीमेल्स होती हैं वो सेक्सुअली मैच्योरिटी पे रीच कर जाती हैं 3 to 4 ईयर्स की एज पे, और वो एक्टिव रहती हैं अप टू 11 to 12 ईयर्स तक। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। ये अभी हम बात करते हैं कि मेन थ्रेट क्या है इनको। तो फर्स्ट तो एक तो ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल हैं, ये बहुत कभी कभी उनके डोमेस्टिक एनिमल्स को मार देते हैं, तो उसकी वजह से इनको पॉइजन कर दिया जाता है, तो वो भी एक इनका कारण है। अगला है पोचिंग के कारण। दूसरा है जो अर्लियर टाइम में इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है उसका मेन कारण था जो ट्रॉफी हंटिंग होती थी उसके कारण इनकी पॉपुलेशन में जो रैपिड जो डिक्लाइन हुआ है, उसका मेन एक कारण ये भी है। और जो अभी जो चीज़ देखी जा रही है ट्रेंड में, वो है लॉस ऑफ प्रे। क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि इनके जो मेन प्रे होते हैं वो एंटेलोप होते हैं। अगर अफ्रीका में देखो तो वहाँ ज़िब्रा होते हैं, बाइसन होते हैं, ये होते हैं। और ये जितने भी हैं जो इनके मेन जो प्रे बेस है वो हर्बीवोर है। और अभी क्लाइमेट चेंज के कारण उनके जो ग्रासलैंड्स है वो लॉस हो रहे हैं, एक तो ये भी कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जो अफ्रीकन लायन की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का, कि ये जितने भी प्रे हैं अफ्रीका में बुश मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अगर हम पूरे अफ्रीका में देखें तो जो ईस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो 52% प्रे पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गई है पिछले डेकेड में। अगर वेस्टर्न अफ्रीका में देखें तो वो 85% तक डिक्लाइन कर गई है, क्योंकि बुश मीट के प्रेवलेंस के कारण इसकी बहुत डिमांड है, ट्रेड के कारण इसके। तो जो मेन एक बोल सकते हैं वो लॉस ऑफ प्रे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है, दूसरा बुश मीट की डिमांड है। और अगर एक और कारण देखें अफ्रीका में तो मोज़ाम्बिक, यहाँ पे सिविल वॉर्स बहुत चले हैं,
मोज़ाम्बिक में जो सिविल वॉर चला था उसके कारण यहाँ की जो ज़ाम्बेज़ी डेल्टा था रिवर का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लायंस की पॉपुलेशन डिक्लाइन की थी उस सिविल वॉर के कारण। तो उसके बाद यहाँ से लायंस को जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल जो शिफ्ट था, ट्रांसलोकेशन था बिग कैट्स का विद इन कॉन्टिनेंट, वो यहीं पे हुआ था। यहाँ से लायंस को ट्रांसलोकेट करके साउथ अफ्रीका और या फिर दूसरी जो सेफर लोकेशंस थी वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया था। तो ये भी इसका एक कारण है। और जो अगर लास्ट हम अगर रीज़न देखें तो वो हो सकता है कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मेन अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी जो पैरासाइटिक डिजीज़ हैं वो इसमें आ जाती हैं। जैसे पिछले 1-2 सालों से चल रहा था वो कैनाइन डिस्टेम्पर थी, बेबियोसिस थी, इसका भी आउटब्रेक हुआ था गुजरात में जिसमें 23 लायंस की डेथ हो गई थी। और अभी भी एक जो फेलाइन वायरस होता है वो भी इनमें कभी कभी इनकी डेथ का कारण होता है। तो इंडियन लायंस में अगर इनका मेन थ्रेट है तो वो एक तो इनका जो रेंज है वो बहुत स्मॉल है गुजरात में, तो वहीं पे ये लोकेटेड है। तो इनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि इनको डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा थ्रेट है। दूसरा प्रे लॉस का भी थ्रेट है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स कम हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण और भी रीजंस के कारण। और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम करना है। सेम विद अफ्रीकन लायंस। दैट्स इट, थैंक यू।